जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बौद्ध विहार के दर्शन कराऊंगी। 23 मई को हम सब ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध को याद किया। उनके ज्ञान से हम सब परिचित है ही। उनके त्याग की कथाएं विश्व विख्यात है। उनके ज्ञान, उनके त्याग को हमेशा पूजा जाता है कि कैसे एक राजघराने का राजकुमार मात्र 29 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग कर जंगलों में वीराने भटक रहा उस परमेश्वर की तलाश में। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो एक और व्यक्ति है जिनका त्याग गौतम बुद्ध से भी बड़ा है। वह है बुद्ध की पत्नी यशोधरा का। यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिर उनके स्वामी ने इतनी कम उम्र में उनको तथा उनके 6 साल के पुत्र को सोते हुए पीठ दिखाकर बिना बताए छोड़कर चले गए। उनका बस यही कहना था कि अगर वह मुझसे एक बात भी कहते कि वह बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं खुशी खुशी उनका राज तिलक कर उन्हें भेज देती। अगर वे मुझसे कहकर जाते तो हो सकता था मैं भी शायद उनके साथ जाती। राजभवन की सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य और भोग विलास को ही नहीं बल्कि यशोधरा जैसी पत्नी तथा राहुल जैसे एकमात्र पुत्र का परित्याग करके निर्वाण के मार्ग में निकले भगवान बुद्ध की कथा इतनी महान बनी कि स्वयं बौद्ध धर्म के जन्म और विस्तार की प्रेरक कथा बन गई। मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य यशोधरा में भगवान बुद्ध की कथा को काव्य कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रचना में गुप्त ने यशोधरा के त्याग की परंपरा को मुख्य रूप से उद्घोषित किया है, जिसमें भगवान बुद्ध के राजभवन लौटने और स्वयं यशोधरा के कक्ष में उनसे भेंट करने जाने पर अपने बेटे राहुल का महान पुत्रदान देकर अपने मन की महानता को प्रतिष्ठित किया। राष्ट्रकवि की यह रचना मनोरंजक ही नहीं बल्कि प्रेरक भी है। तो अब हम सुनते हैं कविता यशोधरा के अंश। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में। छत्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, वह न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इसे जन के दुख से। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मिला न हो इतना भी योग, मैं हंस लेती तुझे वियोग। देती उन्हें विदा में गाकर, बाहर झेलती गौरव पाकर, यह निश्चय न उठता हाकर, बनता मेरा राग न रोग। मिला न इतना भी योग, पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था। लिखा भाग्य में तो रोना था, यह मेरे कर्मों का भोग। मिला न इतना भी योग, पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर। लूँगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग। मिला न इतना भी योग, दू के समूह से उन्हें उलहना। नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती। जहाँ राज्य भी ताज वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती। आश्रय होता या वह बहाना, नाथ मुझे इतना ही कहना,
विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया है। अंत में यह अभिनय भी तुमने मुझे दिया है। जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना तो न सकेगी तुम्हें वही बड़े तुम सब कुछ हो जिसके। यह लज्जा या क्षोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको। मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। यशोधरा का विरह अत्यंत दारुण है और सिद्धि मार्ग की बाधा समझी जाने का कारण तो उसके आत्मगौरव को बड़ी ठेस लगती है, परंतु वह नारीत्व को किसी भी अंश में हीन मानने को तैयार नहीं है। वह भारतीय पत्नी है, उसका अर्धांगी भाव सरत्व मुखर है। उसमें मेरा भी कुछ होगा जो तुम कुछ पाओगे। सब मिलाकर यशोधरा आदर्श पत्नी, श्रेष्ठ माता, आदर्श नारी, आत्मगौरव संपन्न नारी है। कवि ने उनके विश्वास और सिद्धांतों को अमान्य ठहराया है। उनके चिर प्रसिद्ध रूप की रक्षा के लिए यशोधरा और राहुल को उनका अनुगामी बना दिया गया है और वस्तु के संघटक और विकास में राहुल मतलब जो बुद्ध जी का बेटा है उसका कुछ कम महत्व नहीं है। राहुल सा लाल गोद में न होता तो कदाचित यशोधरा मरण का ही वरण कर लेती और तब इस यशोधरा का प्रणयन ही क्यों होता। राजकुमारी यशोधरा कोली वंश के राजा सुप्पबुद्ध और उनकी पत्नी पमिता की पुत्री थी। यशोधरा की माता पमिता राजा शुद्धोधन की बहन थी। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा का विवाह राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ। बाद में सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हुए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यशोधरा ने 29 वर्ष की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। अपने पति गौतम बुद्ध के सन्यासी हो जाने के बाद यशोधरा ने अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए एक संत का जीवन अपना लिया। उन्होंने मूल्यवान वस्त्राभूषण का त्याग कर दिया, पीला वस्त्र पहना, दिन में एक बार भोजन किया और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। और जब गौतम बुद्ध वापस आए तब उन्होंने अपने जो पुत्र है राहुल उनको भी गौतम भाई जी को भेंट कर दिया और उन्होंने भी संन्यास अपनाया और सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।